जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हमारा अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह है हर अध्याय के अंत में पुष्पिका श्री वेद व्यास जी ने अर्पण की है भगवान को कि हे भगवान, यदि इस अध्याय को लिखने में या पढ़ने में या उच्चारण में या समझने में कोई भी हमसे त्रुटि रह गई हो तो हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना। तो चलिए आइए बड़े प्रेम भाव से इस पुष्पिका का गायन करते हैं और उसको समझ भी लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, आप कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ इसको रिपीट करने की, तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। देखिए, ओम तत्सत ये तीनों परमात्मा के नाम हैं, जीव कल्याण के लिए हैं और ये हमें परमात्मा के सम्मुख लेके जाते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि यदि इस पाठ्य को, इस अध्याय को पढ़ने में हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो भगवान, तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं और हमें माफ़ करना। इति का मतलब होता है बस मेरा यही प्रयोजन है, मेरा भी और श्री वेद व्यास जी का भी। श्रीमत वो हैं जो सर्व शोभा संपन्न है भगवान, जिनमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये सब नित्य रहते हैं। तो जो गीता का ये पाठ्यक्रम है ये श्रीमत है। भगवत ये देखिए भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए ये भी भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए गीता भी भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए भगवत शब्द आया है। गीता देखिए, गीत बोलते हैं जो चीज़ गा कर सुनाया जाए, और भगवान के मुख से निकला हुआ ये बड़े प्रेम भाव से गीत है, इसलिए ये भगवान का गीत होने की वजह से इसको गीता कहा गया है। उपनिषद, गीता में देखिए सर्व उपनिषदों का सार संग्रहित है और भगवत वाणी, इसलिए इसको भी उपनिषद कहा गया है। ब्रह्म विद्या ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, हमें ब्रह्म का ज्ञान करवाती है, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। योग शास्त्र परमात्मा के साथ नित्य संबंध स्थापित हो जाए उसे योग कहते हैं, और यही इस गीता का उद्देश्य है और यही हमें सिखाती है। गीता के माध्यम से हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि सब तरह के योग सीख जाते हैं और उस परमात्मा के साथ नित्य संबंध हमारा स्थापित हो जाता है। श्री कृष्णार्जुन संवाद, गीता में देखिए अर्जुन जी के और भगवान के दोनों के भाव प्रकट हुए हैं। अर्जुन जी पूरी रिस्पेक्ट के साथ भगवान से अपने प्रश्न पूछते गए और भगवान उनका बड़े ही प्रेम के साथ उनका उच्चारण करते गए। तो इन दोनों के संवाद की श्रृंखला के कारण इसको श्री कृष्ण अर्जुन संवाद बोला गया। अर्जुन विषाद योगो,
प्रथम चैप्टर का नाम था अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने इसमें अपना जो डिप्रेशन था, अपना जो तनाव था, अपना जो मायूसी का कारण था, युद्ध नहीं करना चाहते, सब उन्होंने अच्छे से प्रकट किया। लेकिन इसके साथ शब्द योग जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि अर्जुन के विषाद से ही उनका भगवान के साथ नित्य संबंध हो गया, उनका भगवान के साथ योग हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ गया। ठीक हो गया। नाम प्रथमो अध्याय, इस नाम का पहला अध्याय यहाँ पे संपन्न हुआ। ये कहकर हम इस अध्याय में अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कल का हमारा सेशन रिवीजन का चलेगा और पूरे चैप्टर के रिवीजन के बाद फिर हम छोटा सा टेस्ट लेंगे चैप्टर के, और आप सब उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, जो ये टेस्ट रखा गया है इसका सिर्फ एक ही मेरा लॉजिक है, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमें पता चल जाए कि कितने साधक हमारे में से जो एक्टिवली इस सेशन को सुन रहे हैं और जिनका इंटरेस्ट उनके साथ बना हुआ है, ताकि जो साधक अभी थोड़ा से पीछे भी हैं, नहीं भी सुन पा रहे हैं, वो भी थोड़ा प्रयास करके इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके हमारे साथ साथ आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच। सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्णा जी। तैयार हो जाइए अब छोटे से टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2। जय श्री कृष्णा जी।